मैं मौजूद हूँ सीसीएल एनकेटेक मुख्यालय में। यहाँ पर आज जनता मजदूर संघ के द्वारा धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम आयोजित है। आपको बताते चले कि कई दिनों से जनता मजदूर संघ के जो एरिया के नेता हैं वह तमाम परियोजनाओं में कोयला कर्मियों को लंबित जो वेतन समझौता है उनकी मांगों को लेकर कई दिनों से प्रदर्शन चल रहा है। उसी के तहत आज 15 तारीख को सीसीएल मुख्यालय इनके एरिया के मुख्यालय में महाप्रबंधक कार्यालय में एक दिवसीय धरना का कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। क्या कुछ मुद्दा रहा है इन तमाम ट्रेड यूनियन नेताओं का कोयला कर्मियों के हित में, तमाम बातों को समझेंगे, बात करेंगे और आगे आपको अपडेट करेंगे। मजदूरों को उनका वाजिब हक देना होगा। किसके प्रबंधन होश में आओ, होश में हो। हमारा पेंशन स्कीम सुधार लागू करो। हमारा पेंशन स्कीम रिवाइज करो। कोल इंडिया प्रबंधन होश में आओ, होश में हो। कोयला मंत्री मुर्दाबाद। भारत सरकार होश में हो। भारत सरकार होश में हो। हमारा श्रम कानून से छेड़छाड़ खिलाड़ कराना बंद करो। हमारे श्रम कानूनों से छेड़छाड़ बंद करो। श्रम मंत्री होश में आओ, श्रम मंत्री भारत सरकार होश में आओ। जो हमसे टकराएगा चूर हो जाएगा। जो हमसे टकराएगा चूर हो जाएगा। कोल इंडिया प्रबंधन मुर्दाबाद। कोल इंडिया चेयरमैन होश में आओ। कोल इंडिया चेयरमैन होश में आओ। कोल मंत्रालय मुर्दाबाद। हम विस्थापितों का मांग देना होगा। गरीब ग्रामीणों की मांग पूरा करो। ग्रामीण विस्थापितों की मांग पूरा करो। चक्रा में विस्थापितों का नाम पर उनके परिवारों को बंद करो। खदान विस्तारी के नाम पर गरीब ग्रामीण को गुजारना बंद करो। गरीब परिवारों का जमीन छीनना बंद करो। हमारे जमीन के बदले मुआवजा दो। इनकलाब जिंदाबाद। गरीब ग्रामीण जिंदाबाद। भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे। शहीद बिरसा मुंडा अमर रहे। जनता मजदूर संघ जिंदाबाद। सुरदार सिंह अमर रहे। सुरदार सिंह अमर रहे। संजय सिंह जिंदाबाद। हिंद मजदूर सभा जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो। जय हिंद। ऑल इंडिया के सांसद विशेषकर जनता मजदूर संघ जो 2 सब्सिडी जो भारतीय कोकिंग कोल फील्ड लिमिटेड धनबाद और सेंट्रल कोल फील्ड लिमिटेड रांची के क्षेत्र में काम करती है, उसके तमाम मजदूर और उसके जुड़े हुए तमाम क्षेत्र में असंगठित कामगार ग्रामीण विस्थापित आज 15 नवंबर को अपने पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत महाप्रबंधक कार्यालय एनके के सदस्य धरना प्रदर्शन और कोल इंडिया चेयरमैन के नाम ज्ञापन अपनी 10 सूत्री ज्ञापन सौंपने के लिए उपस्थित हुए हैं। आप सब साथियों का जोश और ऊर्जा और आपकी उपस्थिति देखकर ऐसा लग रही है कि आप कोल इंडिया प्रबंधन अब आपकी बातों को अनसुनी नहीं करेगी। और हम इस धरना और रैली के माध्यम से आह्वान करना चाहते हैं कि जिस तरह जनता मजदूर संघ बीसीसीएल के सारे क्षेत्रों में, सीसीएल के सारे क्षेत्रों में, हमारा मुख्यालय में पूरे एक साथ आज 11 से 1 बजे के बीच में रैली सभा और धरना के जरिए अपनी 10 सूत्री कोल इंडिया चेयरमैन को मांग पत्र सौंपने जा रही है। उस मांग पत्र में जो प्रमुख जो बिंदु है साथी, जिसमें राष्ट्रीय वेतन समझौता 11 लागू करना, उसके बाद जो आउटसोर्सिंग और एमडीओ मोड में जो खदानें चालू करने की अधिक से अधिक होड़ लगी है, उस नीति पर विलंब रोक लगाने की मांग करनी है। दूसरा, सीपीआरएमएस रिटायर्ड जिला कर्मियों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा का मांग है। साथ ही साथ पीएमसीएफ के जो
संस्थान है उसको सुधार लाना होगा। हाल के दिनों में 736 करोड़ रुपया जो हम कोयला कर्मियों के खून पसीनों का जो था वो डुबा दिया गया, जो कोयला प्रबंधन के कर्मियों का मेहनत का पैसा था उसकी जांच हो, साथ ही साथ एक बेहतर मॉनिटरिंग सिस्टम डेवलप किया जाए CMPF के अंदर। इस मांग के साथ ये धारणा है साथियों। साथ ही साथ हमारा NCWA जो कर्मी है, जिस तरह अधिकारियों को 1/1/2007 से इसी ग्रेच्युटी एक्ट जो भारतीय संसद में पास हुआ है उसके तहत उन्हें 1/1/2017 से 20 लाख का ग्रेच्युटी भुगतान कर रही है, लेकिन हमारे कोल कर्मियों को 1/1/2007 से ग्रेच्युटी 20 लाख नहीं दिया जा रहा है। तो इस तरह हम लोगों का ये काफी पुराना मांग है जो कोयला इंडिया के पास पेंडिंग पड़ी हुई है। हम इस मांगों को भी आज के ज्ञापन में शामिल किए हुए हैं। साथ साथ ठेका श्रमिकों को जो सामाजिक सुरक्षा है, चाहे वो CMPF हो, पेंशन हो, उनके परिवारों को मेडिकल के सुविधा को दायरे में लाना हो और उनके बच्चों को पढ़ाई, शिक्षा और बुनियादी देखभाल, स्वास्थ्य और उनके सामाजिक जीवनों को उत्थान को ऊंचा करना है। इसका मांग भी ज्ञापन में समाहित किए हुए हैं। साथ ही साथ साथियों हमारा एक बहुत बड़ा मांग है कि हम समान काम का समान वेतन भी कोल इंडिया प्रबंधन से लेंगे, लेकिन जब तक वो मांग पूरा नहीं हो रहा है हम लोग भी कोल इंडिया के जो तमाम श्रम संगठनों के द्वारा पीछे 2012 से हाई पावर कमेटी ठेका श्रमिकों के लिए आया है, उस ठेका श्रमिकों के हाई पावर कमेटी का वेतन भुगतान करने में प्रबंधन एकदम बिल्कुल नाकाम है और फेल्यूर है, और वो बड़े बड़े आउटसोर्स कंपनियों के साथ मिलकर प्रबंधन मजदूरों को कुचलना चाहती है। साथियों एक तरफ तो ठेका श्रमिकों का योगदान हमारे 650 मिलियन कोयला उद्योग उत्पादन में बहुत बड़ा योगदान है, लेकिन आज उनका वेतन मजदूरी हम कहते हैं कि किसी भी बंधुआ मजदूर से कम नहीं है और वो आउटसोर्सिंग प्रबंधन के साथ मिली हुई है। तो ये मांग है कि हाई पावर समितियों में जो ठेका मजदूरों की संख्या पूरे कोल इंडिया में तकरीबन 80,000 जो क्लिक पोर्टल के तहत है, हम चाहेंगे कि जो एक्चुअल फिगर हो कोयला मंत्री इस पर विशेष संज्ञान ले, चेयरमैन इस पर विशेष संज्ञान ले, और जो ठेका मजदूरों का जो वास्तविक फिगर है हम समझते हैं 3 से 4 लाख कोल इंडिया में ठेका मजदूर है, उनको पोर्टल पर दर्शाया जाए। और साथ ही साथ एक चीज कहना चाहेंगे साथियों, ठेका मजदूरों को हम लोगों को इसी तरह प्रबंधन ने जो हमारी पुरानी नेताओं की लड़ाई थी, हमारे पुराने और भारत ट्रेड यूनियन लीडरों ने कुर्बानियां दी थी, उनके बदौलत जो मेरा PLR और बोनस दशहरा और दिवाली को मिलता है वो तो हम किसी तरह कुछ मामूली बरत से दे पाए, लेकिन हमारा वो ठेका मजदूर जो दिवाली में, दशहरे में, छठ में, गुरु पर्व में और अनेक पर्वों में उनके घर में परिवारों में वो खुशियां नहीं आई और आज प्रबंधन उनको बोनस नहीं देने का काम किया है। तो हम इस रैली के माध्यम से मांग करते हैं चेयरमैन से, जो आज महाप्रबंधक को ज्ञापन सौंपेंगे कि वो ठेका मजदूरों को भी बोनस अविलंब दे। अगर बोनस नहीं दी जाती है तो एक बहुत बड़ा आंदोलन कोल इंडिया में सारे संगठन इस पर मिलकर करेंगे और जनता मजदूर संघ को इसकी अगुवाई कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद साथी। एक नाराबाजी करेंगे, इंकलाब जिंदाबाद। अभी मैं मौजूद हूँ CCL एनकेटेक मुख्यालय में। यहाँ पर जनता मजदूर संघ के द्वारा एक दिवसीय प्रदर्शन था। किन मुद्दों को लेकर था, क्या कुछ बातें थी, हम समझेंगे। अभी हमारे साथ बात करने के लिए CCL सलाहकार समिति के सदस्य कमलेश जी हमारे साथ में। कमलेश जी, किन मुद्दों को लेकर आप लोग का है प्रदर्शन? हम लोगों ने जनता मजदूर संघ की केंद्रीय कार्य समिति और हमारे महामंत्री सिद्धार्थ गौतम जी जो JBCI सदस्य भी हो, उन्होंने कोयला प्रबंधन पर लगातार जो ढुलमुल रवैया था उसी के खिलाफ जो हमारा NCWA 11 है जो लागू नहीं हो रहा, और अन्य भी कई कोल इंडिया के ज्वलंत मुद्दे हैं जो लागू नहीं हो रहे हैं, उसी को लेकर यह 15 नवंबर को कोल इंडिया की 2 कंपनी BCCL और CCL के सारे स्थापना मुख्यालयों पर एक दिवसीय रैली, सभा और धरना के माध्यम से अपनी 10 सूत्री मांगों को कोल इंडिया चेयरमैन को ज्ञापन सौंपने के लिए हम लोग आज यहाँ आए थे। उसी के पहले हम लोग उसको तैयारियों को लेकर इस क्षेत्र में काफ़ी जन जागरण चलाए हैं और कोयला के मजदूरों में काफ़ी रोष है, और इस रोष को हम चूँकि हिंद मजदूर सभा की सबसे बड़ी कोयला की यूनियनें हैं, तो ये मेरा दायित्व है कि हमारा फेडरेशन अगर कोयला उद्योग में सबसे बड़ी है तो हमारा दायित्व भी बड़ा है कि हम कोयला उद्योग के कामगारों के लिए, चाहे ठेका कार्मिकों के वेतन का सवाल हो, उनके बोनस की भुगतान का समान हो, उनकी सामाजिक सुरक्षा की बात हो, चाहे कोयला कामगारों के वेज बोर्ड जो लागू नहीं हो रहे हैं वो मामले हों, इस तरह से लगातार निजीकरण की ओर धकेलने का काम हो रहा है, हमारे श्रम कानूनों के साथ छेड़छाड़ हो रहा है। इन तमाम सवालों को लेकर हम लोगों ने आज एक दिवसीय जो 2 सब्सिडी में अपने महामंत्री श्री सिद्धार्थ गौतम के नेतृत्व में
जो आह्वान था उसी को सफल बनाने के लिए आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। अभी हम लोगों ने CCL के एरिया प्रबंधन को जो चेयरमैन कोल इंडिया के नाम से ज्ञापन था उसे सौंपा है और हम लोग ये मांग करते हैं कि हमारा वेज बोर्ड अविलंब काम लागू करो, ठेका मजदूरों को बोनस दो, जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं जिनका कि 1/1/2017 से 20 लाख ग्रेच्युटी नहीं दे रहा है, जबकि भारत सरकार के उसी ग्रेच्युटी एक्ट के तहत अन्य अधिकारीगण को, अन्य विभागों को भुगतान हो रहा है 20 लाख। तो हमारा भी मांग है, साथ साथ CMPF में जो रिवाइज रेट की हमारी मांग है, अन्य तमाम मांगे हैं जो हमने ज्ञापन में सौंपा है, उसी अनुसार आज वो रैली थी। पुनः हम लोगों का यह आह्वान है इस रैली के माध्यम से कि हमारे जनता मजदूर संघ के मांगों पर और कोल इंडिया और कोयला उद्योग के मांगों, जो श्रमिकों के समर्थन में मांग है, उसे अविलंब पूरा करें। इसी को लेकर आज ये रैली थी। बताइए क्या कुछ प्रदर्शन था आप लोग का? प्रदर्शन होने का कारण था कि वेतन समझौता विलंबता हो रही थी। इसको देखते हुए हमारे केंद्रीय महामंत्री सिद्धार्थ गौतम जी का आदेश आया कि वेतन समझौता काफ़ी विलम्ब कर रहा है, प्रबंधन के अड़ियल रवैया है, जिसके कारण एक पत्र निर्गत किया गया कि सारे कंपनी में एक धरना प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र सरकार और कोल इंडिया प्रबंधन को ये बताना है कि कोयला उद्योग में जल्द से जल्द वेतन समझौता लागू नहीं हुआ तो मजदूर आंदोलन करने के बाद हो जाएगी।